आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की वीडियो देख सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कहता है कि पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव एक्सपीरियंस की संभावना में बढ़ोतरी होती है, जबकि नकारात्मक विचार लोगों के जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंस लाते हैं। और यह लॉ बिना किसी खामी के काम करता है। बस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के लिए सकारात्मक रूप से अपने लिए काम करना होगा। लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि हर वक्त पॉजिटिव रहना कोई आसान काम नहीं है। जब जीवन में चीज़ें गलत हो जाती है और कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती, तब आशा बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम न कर रहा होता है, ऐसा लगता है। लेकिन एक लॉ जो ऐसा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल है, वह है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम। इस लॉ से हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स अपने आप में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का एक गहरा समंदर है। हमारे 5 सेंस, हमारे विचार, हमारी फीलिंग, साथ ही हमारे सभी मामले और हमारी ताकत, यह सभी चीज़ें वाइब्रेशन होती है और यूनिवर्स उनको रेस्पॉन्स करता है। रियल में अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो आपको इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलना होगा। जिस तरह के सपने को आप रियल रूप देना चाहते हैं, उसे समझने के लिए आपको उस ऊर्जावान कल्पना में होना चाहिए जिसकी आप इच्छा करते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो आपको अपने विचार, अपनी फीलिंग, अपनी बातें और अपने कामों को आप जो चाहते हैं उसके साथ क्रिया करनी होगी। यानी आपको अपनी सभी सेंस को आप जो चाहते हैं उसी तरह से चलना होगा। आप जिस तरह की एनर्जी को बाहर निकालते हैं वह इस बात को तय करती है कि आप किन किन तरह के अपने सपने को हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं। बार जब आप किसी चीज़ के साथ वाइब्रेशन से गूंजने लगते हैं, यानी अपनी सभी सेंस को अपने सपनों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आप इसे अपने को रियल में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और आपकी एनर्जी आपकी फीलिंग के हिसाब से तय होती है। प्यार और हैप्पीनेस जैसी फीलिंग हाई लेवल वाइब्रेशन फीलिंग कही जाती है, क्योंकि यह फीलिंग ऐसी होती है जो हमें जो कुछ भी चाहे उसे हमारे सामने लाने में बेहद मदद रूप होती है। और अगर इसके विपरीत हम बात करें तो ईर्ष्या, गुस्सा और निराशा जैसी नकारात्मक फीलिंग हमारे ड्रीम्स की धज्जियां उड़ा सकती है। हमारी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उनके हम एक तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, और जो वाइब्रेशन हम खुद से बाहर निकालते हैं वो बिल्कुल ऐसी ही एक्सपीरियंस हमें हमेशा देने के लिए यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर आप खुशी वाली फीलिंग को यूनिवर्स में फैलाते हैं तो आप ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा पाएंगे जो आपकी बेहद खुशी महसूस कराएगी। जब आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को प्यार और देखभाल के लायक दिखाएंगे। आप अच्छा महसूस करेंगे और अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करता है, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व है। इंसान का दिमाग सभी ताकतों में सबसे महान है। ख्याल एनर्जी बनाने वाले में सबसे बड़ी चीज़ है। एक इंसान ख्याल के दम को समझता है, वह खुद उसमें जो चाहता है वह बना सकता है। सिर्फ शरीर ही दिमाग से काबू नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स की जगह लेकर कोई इन्वायरमेंट, किस्मत, हालात भी बदल सकती है। इंसान कहता है कि मैं नहीं कर सकता, उस इंसान को मैं कहता हूँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा वाला एटीट्यूड सफलता की तरफ एक कदम आगे ले जा सकता है। ख्याल ही असलियत बनते हैं और यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट वाली दुनिया किसी को भी वह देगी जो वह चाहता है, जिससे वह डरता है। हर चीज़ में असीम ताकत है। आज हमारे पास उस ताकत का बहुत धुंधला आइडिया है, फिर भी हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी उसे छू लेंगे। दुनिया एक महान नियम से चलती है जिसके कुछ रूप ही हम जानते हैं। इस नियम को शब्दों में समझना मुश्किल है, पर हम इसे इसके आकर्षण के भाव से इसकी अंदरूनी झलक देख सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड उनमें से एक है और दूसरी तरफ वह है जो थॉट वर्ल्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है। हम उस कमाल के नियम को जानते हैं जो एटमोस्ट को आपस में बांधे रखता है, जिसमें मैटर बनता है। हम उस नियम की ताकत समझते हैं जो चीज़ को धरती की तरफ आकर्षित करता है और जो घूमती हुई दुनिया को उनकी जगह पर रखता है। पर हम उस महान नियम के आगे आंखें बंद कर लेते हैं जो हमें उन चीज़ों तक ले जाता है जो हम चाहते हैं या जिनसे हम डरते हैं, जो हमारी ज़िंदगी बनाता है या बिगाड़ता है। ख्याल एक फोर्स है, एनर्जी से बनी एक चीज़, एक वाइब्रेशन टाइम और स्पेस के साथ भेजी हुई और उतनी ही सच है जैसे ना छू सकने वाली रोशनी।
बिजली, गर्मी और चुंबक की वाइब्रेशन। फ़र्क सिर्फ इन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का है। जैसे लाइट और हीट थॉट के बहुत कम इंटेंसिटी की वाइब्रेशन से बनती है, हमारा दिमाग लगातार थॉट वाइब्रेशन खींचता है और लेता है। एक मैग्नेट के ऑपोजिट हमारा दिमाग सिर्फ वैसे ख्याल वापस लेता है जैसे वह भेजता है। आसान शब्दों में कहूँ कि अगर आप प्यार के थॉट वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपको दूसरों से प्यार के वाइब्रेशन ही वापस मिलेंगे, जो आपको प्यार के सफ़र पर ले जाएंगे और आप खुद को ऐसे माहौल और हालातों में पाएंगे जो बिल्कुल आपके ख्याल जैसा होगा और उन लोगों के बीच आपको वापस प्यार देंगे। वहीं दूसरी तरफ गुस्से, जलन और नफरत के ख्याल हमें दूसरे लोगों के ऐसे ही ख्यालों तक ले जाते हैं। तब ऐसे हालात बनते हैं जहां हमें ऐसे ख्यालों के बदले ऐसे ही ख्यालों का सामना करना पड़ेगा। विलियम कहते हैं थॉट वर्ड में लाइक ही लाइक को अट्रैक्ट करता है, जैसा आप दोगे वैसा ही आप पाओगे। हम सिर्फ वह रिसीव करते हैं जो हमारी मेंटल एट्यूटमेंट में होते हैं। अपनी एट्यूटमेंट को बदलने के लिए आपको अपने आप पर जोर डालना चाहिए और रेडियो की तरफ आपको दूसरे तरह के वाइब्रेशन को रिसीव करने की शुरुआत करनी चाहिए। इसी वजह से नेगेटिव लोग की दुनिया में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखती है और पॉजिटिव लोग सिर्फ अच्छा देख पाते हैं। जब आप लो फील कर रहे हो तो अपने दिमाग को एक ऊंचे लेवल पर फिक्स करने की कोशिश करें और उससे प्रेरणा लें कि और जब आप बेचैनी महसूस करें और गुस्से में फटना चाहें तो आप अपने आप को आगे रखें और यह याद रखें कि आप क्या है, अपनी भावनाओं के ऊपर उठे। जब आप डर का सामना करें तो याद रखें कि रियल सेल्फ किसी से नहीं डरता है बल्कि और साहस देता है। उसी तरह जब आप जलन महसूस करें तो अपने हायर नेचर के बारे में सोचें। आप बहुत लंबे वक्त तक गुलाम बनकर रह चुके हैं, पर अब वक्त है खुद को आज़ाद करने का। पर इसमें मेहनत लगेगी और यह बच्चों का खेल नहीं है, पर इसे समझदारी से किया जा सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सीखते हो, पर आपका दिमाग आपकी इच्छा से ही जुड़ा हुआ है। एक इंसान के अंदर ऐसी ताकत आती है, वह भी जागरूकता से कहता है कि मैं दिमाग का मालिक हूँ और जो भी बुरा है वह सब दिमाग की गड़बड़ का नतीजा है। अपनी इच्छा शक्ति को काबू करो और आप अपने पोटेंशियल की पावर को काबू कर पाएंगे। एक अच्छी एक्सरसाइज यह है कि आप रोज़ एक बिना मर्जी का काम करें। रोज़ 1 महीने तक कोई भी अच्छी चीज़ खुशी से कर सकते हैं, पर खुशी ना देने वाली चीज़ों को करने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है और ऐसा काम आपको करना ही चाहिए। इससे आप में कीमती डिसिप्लिन आएगा। 1 महीने के लिए ट्राई करें और आप जानेंगे कि यह कहाँ से आता है। अगर आप यह ना कर पाए तो आपके लिए थॉट वाइब्रेशन नहीं है और ना आपके पास इच्छा शक्ति है और ना ही आप कुछ चाहते हैं और आप जहाँ हैं वहीं बने रहने और कमज़ोर रहने में ही असंतुष्ट है। थॉट वाइब्रेशन उतना ही असली है जितना हीट और लाइट वाइब्रेशन हमेशा एक चुंबक दूसरी चुंबक को आकर्षित करती है। पर यह समझने में लोगों को सालों लग गए। कैसे? क्योंकि वह वाइब्रेशन नहीं देख सकते थे जिनसे अट्रैक्शन होता है। यही थॉट वाइब्रेशन पर भी लागू होता है। हालांकि इनको प्रोड्यूस और रिसीव करने वाला ऑर्गन सिर्फ दिमाग है। जैसे पत्थर पानी में फेंकने पर होता है, ख्याल भी लहरें बनाता है और जो ख्यालों के सागर में दूर तक जाते हैं। बस फ़र्क यह है कि पानी की लहरें सीधे तल पर हर दिशा में चलती है, जबकि ख्यालों की लहरें और तरंगे एक कॉमन सेंटर से सारी दिशाओं में चलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की किरणें होती है। वाइब्रेशन के नियम के अनुसार एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके अनुसार अगर आप किसी उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके जैसे वाइब्रेशन और सोच को विकसित करना होगा। ब्रह्मांड की हर वस्तु एनर्जी और वाइब्रेशन को फॉलो करती है और इसे समझने के बाद आपके लिए कुछ भी हासिल करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा संपूर्ण वीडियो लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर था। अब आप इसे अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में लॉ ऑफ वाइब्रेशन की सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, जिससे और भी ऐसी तमाम लाइफ चेंजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।